राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, आपके परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे, यही मैं सभी अपने देवी देवताओं से और बाबा नीम करोली जी से विनती करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक आयुर्वेद का लेख है किसी ऋषि का, उसका मैं वर्णन करूँगा। इसमें उन्होंने ऋषियों ने बताया है कि हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक जीवित कैसे रहते थे। और इसमें एक और बात बताई है कि मृत्यु 101 प्रकार की होती हैं, और जो 100 प्रकार की मृत्यु हैं वे तो अकाल मृत्यु होती हैं, और जो 101 प्रकार की जो मृत्यु होती है वो ही काल मृत्यु होती है, जो अपने समय की मृत्यु होती है। और जो 100 प्रकार की अकाल मृत्यु है उनसे बचा जा सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आयुर्वेद में दीर्घायु प्राप्ति का उपाय। शरीर तदनंतर्गत इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयुर्वेद में जीवन कहा गया है। यही आयुष्य है। यह संयोग अधिक से अधिक अवधि तक स्थायी रहे, यही दीर्घायुष्य है। आयुर्वेद में बताया गया है कि मृत्यु 101 प्रकार की होती हैं। उनमें से जो अवश्यंभावी समयोचित मृत्यु है उसे काल मृत्यु कहते हैं। शेष 100 प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु होती हैं। इन 100 मृत्युओं को से मनुष्य की रक्षा की जा सकती है। जैसे दीपक में तेल और बाती यथोचित रूप में होने पर भी यदि पवन से यथा योग्य रक्षा ना की जाए तो दीपक बुझ सकता है, उसी प्रकार सब भांति आयु होने पर भी अकाल मृत्यु हो सकती है। आयुर्वेद इन अकाल मृत्युओं से मनुष्य की रक्षा करने का उपदेश करता है। अकाल मृत्यु पर विजय की अक्षमता प्राप्त करने की विधि को आयुर्वेद में रसायन विधि कहा गया है, और इसके इतिहास में बताया है जिस प्रकार देव अमृत से और नाग सुधा से दीर्घ आयु तक जीवित रह सकते हैं, वैसे ही महर्षि लोग पुराने समय में रसायन विधि से दीर्घजीवी हुए हैं। वे रसायन सेवी होने के कारण 1000 वर्ष तक भी वृद्धावस्था, दुर्बलता, रोग और मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सके। रसायन सेवन से निसंदेह दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है, किंतु आयुर्वेद ने उपदेष्टाओं ने बताया कि जब तक शरीर और मन के दो समुदाय से मनुष्य शुद्ध नहीं होता तब तक वह कभी भी रसायन के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। चरक संहिता में चिकित्सा के स्थान के रसायन अध्ययन में महर्षि आत्रेय बताते हैं कि रसायन सेवन की अर्हता किस व्यक्ति को होती है। वे कहते हैं कि जो जन सत्यवादी, क्रोध रहित, मद में तो उनसे रहित, अहिंसा परायण, अति श्रम न करने वाला, शांत स्वभाव, प्रियवादी, जप शोचाचारपरायण, धैर्य आदि विभूषित, नित्य दानशील, तपस्वी, देव, गो ब्राह्मण, आचार्य, गुरु और वृद्ध जनों की सेवा में संलग्न, क्रूर कामों को ना करने वाला तथा मधुर स्वभाव वाला, दयाशील, उचित रीति से ठीक समय पर जागने और सोने वाला हो, अपने भोजन में दूध घी को प्रधान स्थान देने वाला हो, देश काल प्रमाण और युक्ति को जानने वाला हो, अहंकार रहित हो, प्रशंसीय आचरण वाला हो और संकीर्ण विचार से शून्य, समस्त इंद्रियों को जीतकर ज्ञान में लगाने वाला, ज्ञान वृद्ध, आस्तिक और जितात्मा पुरुषों का सत्संग करने वाला तथा धर्मशास्त्र की आज्ञा का पालन करने वाला हो, वह रसायन सेवन के लिए सर्वथा उपयुक्त पुरुष है। महर्षि आत्रेय कहते हैं कि इस प्रकार के पुरुष को रसायन सेवन के बिना भी रसायन का गुण और दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। यदि ऐसा व्यक्ति रसायन के प्रयोग करे तो फिर कहना ही क्या, उसे रसायन की परिपूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि आयुर्वेदीय रसायन विधि से केवल दीर्घ जीवन ही प्राप्त नहीं होता, अनेक मानवीय गुणों का भी विकास होता है। मात्र दीर्घ आयुष्य की ऋषियों ने प्रशंसा नहीं की, राक्षसी वृत्तियों से पूर्ण दीर्घ जीवन प्राप्त भी हुआ तो मनुष्य संसार का हित ही करेगा, अतः उससे क्या लाभ।
महर्षि आत्रेय चरक संहिता में कहते हैं कि ऐसे ही गलित फलित शरीर से असामर्थ्य युक्त जीव दीर्घायु भी प्रशंसनीय नहीं है। अतः उन्हें उन रसायन प्रयोगों का विधान किया है जिनके द्वारा सत्य, शिव और सुंदर गुणों में से समन्वित जीवन प्राप्त होता है। महर्षि के ही शब्दों में भावार्थ, रसायन के सेवन से मनुष्य को दीर्घायु तो प्राप्त होता ही है, साथ ही स्मृति, मेधा और आरोग्य, यौवन, प्रभाव, वर्ण, स्वर का उदार होना, देह और इंद्रियों में अद्भुत बल, वाणी में सिद्धि और लोक वंदनीय गुणों की प्राप्ति और कांति का लाभ भी होता है। आयुर्वेद मानता है कि सब मनुष्य के सहज गुण थे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य अपने ही अधर्म और अनाचार से इन्हें खो बैठा। आयुर्वेद मनुष्य के उस आदि रूप का बड़े आनंद और उल्लास से स्मरण करता है। आदिकाल में मनुष्य कैसा महान था, उसका आयुर्वेदोक्त वर्णन इस प्रकार है। आदिकाल में मनुष्य देवताओं के समान बलवान होते थे। वे अत्यंत विमल और विपुल प्रभाव संपन्न थे। देवता और देव ऋषि उनसे प्रत्यक्ष मिलते थे। लोग विधि पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ आदि किया करते थे। उनकी देह पर्वत के तुल्य सारयुक्त, संगठित और स्थिर रहती थी। वर्ण और इंद्रियां सब प्रसन्न रहती थी तथा वे पवन के समान बल और वेग और पराक्रम युक्त होते थे। उनके शरीर के अंग सुंदर गठन युक्त, उचित प्रमाण वाले आकार में मनोहर तथा सुपुष्ट होते थे। वे सत्य, सदाचार, दया, लज्जा, दान, नियम, तप, दम, उपवास, ब्रह्मचर्य तथा अन्य व्रतों का पालन करते थे और भय, राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, शोक, अहंकार, रोग, निद्रा, श्रम कभी दूसरों की वस्तु नहीं छीनते थे। श्रम, कलम और आलस्य को पास भी नहीं फटकने देते थे। वे कभी भी दूसरों की वस्तु नहीं छीनते थे। इन सब गुणों के कारण ही वे असीम आयु उपभोग करते थे। इस युग में यह सब जानकर आज के व्यक्ति को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। साथ ही अनायास ही इस प्रश्न का यह प्रश्न भी हो सकता है कि जब मानव पुत्र इस प्रकार किसी युग में महान रहा है तो आज वह इस दशा को कैसे पहुंच गया। इस प्रश्न का उत्तर भी महर्षि आत्रेय ही देते हैं। वे कहते हैं, उस आदि युग के व्यतीत होने पर कुछ मनुष्यों ने अधिक आहार आदि ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। इससे संपन्नता आई। संपन्न होने पर शरीर में गौरव, भारीपन बढ़ा। गौरव से श्रम उत्पन्न होने लगा और श्रम से आलस्य और आलस्य से संचय प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार संचय से परिग्रह और परिग्रह से लोभ ने जन्म ले लिया। लोभ से अभिद्रोह, अभिद्रोह से असत्य, असत्य से काम और काम से क्रोध, क्रोध से मान और मान से द्वेष, द्वेष से निष्ठुरता और निष्ठुरता से अभिघात, अभिघात भय, ताप, शोक, उद्वेग इत्यादि उत्पन्न हुए। इन सब के कारण आहार विहार में आदि में विकृति आई और रोगों ने जन्म ले लिया। इन्हीं अपने से उपजाए गए मन और शरीर के रोगों ने मनुष्य की आयु का नाश कर दिया। अतः यह तो संक्षेप में आयुर्वेद में वर्णित दीर्घायुष में संबंधी जानकारी हुई, किंतु आज इस वर्तमान युग में हम किस प्रकार दीर्घजीवी हो सकते हैं, इस पर भी हम आयुर्वेद के विचार बताते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर रूपी महल 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। वे 3 स्तंभ है आहार, शयन और ब्रह्मचर्य। दीर्घायु प्रदान करने वाली उपयुक्त जिस रसायन विधि का कथन किया गया है, उतनी समस्त उपचार आदि की व्यवस्था आज के मानव को बहुत दुस्साध्य अनुभव होगी। अतः आचार्य वग्र भट्ट ने सूत्र रूप में इतनी बात कह दी है। दीर्घ जीवन चाहते हो ना, तो औषधियों के अतिरिक्त इतनी हमारी बात माननी होगी। सुनो, सत्य परायण बनो, क्रोध मत करो, अपनी इंद्रियों को आध्यात्मिक की ओर लगाओ, मन को शांत रखो,
और उसे सदाचार में संलग्न करो। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या बना लो तथा बुद्धि को ठोकर ना खाने दो। यह सब नित्य रसायन है। इसके सेवन से ही निश्चय ही दीर्घ जीवन प्राप्त होगा। दीर्घायुष्य के लिए रसायन सेवन विधि आयुर्वेद का एक मुख्य अंग है। आयुर्वेद में 2 प्रकार से रसायन विधि का प्रयोग होता है, कुटी प्रावेशिका और वातात्पिक। कुटी प्रावेशिका विधि में दीर्घायुष्य चाहने वाले व्यक्ति को धूप हवा से बचते हुए त्रिगर्भा कुटी में तपस्वी की भांति शास्त्रानुसार रहकर औषधि सेवन करना होता है। वातात्पिक रसायन सेवन के लिए धूप हवा आदि का उतना ही परहेज नहीं है और न ही कुटी में ही रहना पड़ता, किंतु इन दोनों विधियों के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले शरीर और मन का पंचक मरादि के द्वारा शोधन कर लिया जाए। जैसे मैले कपड़े पर अच्छा रंग नहीं आता, उसी प्रकार अशुद्ध शरीर में रसायन विधि संपन्न नहीं होती। आयुर्वेदक योग जितात्मा और मन तथा शरीर की शुद्धि के लिए व्यक्तियों के लिए ही लाभदायक है। रसायन विधि में वैद्य शिलाजतु, आंवला, हरड़, विडंग, नागबला, भलातक, पारद, लोह, स्वर्ण, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पिपली, त्रिफला, जीवनीय गुण की औषधीय इत्यादि विविध औषधियों को शास्त्र वर्णित विधि से शरीर की स्थिति का विचार कर प्रयोग करते हैं। एक और चमत्कारिक विधि है जिसे द्रोणी प्रावेशिक रसायन भी कहा जाता है। इस प्रयोग में ब्रह्म स्वर्चला, आदित्यपर्णी, अश्वबला, काष्ठकोदा, सर्पा, सोम, अज्ञा और नीला, इन 8 औषधियों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध काय मनुष्य कुटी प्रवेशिका विधि द्वारा निर्मित कुटी में भीतर पलाश की लकड़ी से बनी द्रोणी में विधि पूर्वक 6 मास तक शयन करता है। औषधि का रस और थोड़ा सा दूध ही उसका आहार रहता है। आयुर्वेद में यह एक दिव्य रसायन विधि मानी गई है। मनुष्य अमृत का पुत्र है, अतः अमृतत्व की ही इसकी अभिलाषा स्वाभाविक होती है। इसी आकांक्षा में जिन दीर्घायुष्य के साधनों को पुरातन भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, उनका यथाविधि पालन करने से व्यक्ति दीर्घायुष्य प्राप्त कर अपने जीवन के साफल्य की ओर सतत अग्रसर हो सकता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज जी, जय हनुमान जी। तो दोस्तों, आपने ये आज का लेख सुना, आयुर्वेद में दीर्घायु प्राप्ति का उपाय। हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक जीवित कैसे रहते थे और आज भी हम अगर प्रयास करें तो ये आयु हम पा सकते हैं। लेकिन हमने अपने मन के, शरीर की, इंद्रियों के नाश करके, उनको भटका कर मन को, इनका अपनी आयु का नाश कर लिया है। तो इस पर मनन करें दोस्तों। अभी आज्ञा लेता हूँ। तो बाद में अब मैं आपको कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ भी सुनाऊंगा। रोज़ एक पाठ होता है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको रोज़ ही रामायण का पाठ सुने, उसका धर्म लाभ मिले पूरा। तो अभी मुझे इजाज़त दें। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की।